नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब, और आज आपके सवालों के जवाब देने के दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के राहुल घोष हैं और एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के राहुल घोष और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब शो में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे हैं दिल्ली से। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मेरा एचएल पे था सर, मेरे पास 30 शेयर है 2340 पे 2340। अच्छा, लॉन्ग टर्म व्यू है सर, इसमें बने रहना ठीक है कि आगे घाटेगा तो मैं उस हिसाब ठीक है। पहले तो आपको बधाई देनी होगी संदीप जी कि आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री ली है। क्वालिटी स्टॉक है। आज हालांकि थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 8% की तेजी एचएएल में नजर आई है। चलिए सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए एचएएल में आपकी रणनीति, लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका एचएएल में, और 2300 के भाव पे इन्होंने लगभग एंट्री की है। नमस्कार जी। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि स्टॉक आपने बहुत अच्छा चूज किया है। डिफरेंशिएट करने बहुत तेजी देखने को मिली है और आपकी खरीद से भी तकरीबन ये 40% शायद ऊपर है स्टॉक। देखने वाली बात यह है कि वैल्यूएशन अभी थोड़े ज्यादा हो गए हैं। हर किसी को लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में जो वैल्यूएशन है कभी देखे नहीं थे, और एचएएल तो पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं समझता हूँ लंबे समय के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है डिफेंस क्षेत्र की तरफ और कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हमेशा एक प्रूडेंट पॉलिसी रहती है कि थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लें। तो मैं समझता हूँ यहाँ से 30 से 40% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट में हिचकोले जरूर आएंगे, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, इतने ऊंचे बाजार हैं तो कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर आएगा। अगर आपको वापस स्टॉक नीचे मिले तो दोबारा एंट्री कीजिए। फिलहाल यहाँ पर 30 से 40% आप जरूर बुक कीजिए। ठीक है, तो ये है सलाह एचएएल पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और हमें यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। और एक दर्शक ने सवाल पूछा है आइडिया फूड्स पर। आइडिया फूड्स का शेयर भी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इनका जो सवाल, इनकी जो खरीदारी है एक बार वो दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। आइडिया फूड्स इन्होंने 50 शेयर्स लिए हुए थे 806 के भाव पर। ये गगनदीप ढींगरा जी का सवाल है। 50 शेयर्स 806 के भाव पर इन्होंने आइडिया फूड्स को लिया हुआ, तो बहुत ऊपरी स्तर पर लिया है। और वहाँ से तो स्टॉक हम देख रहे हैं कि थोड़ा गिरावट यहाँ पर काफ़ी आ चुकी है स्टॉक में। आप ही यहाँ पर सौरभ जी आपसे ही राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका आइडिया फूड्स के शेयर पर? देखिए कंपनी काफी अच्छी है, इंजीनियरिंग स्पेस में है। एक लॉन्ग टर्म व्यू इस स्पेस के लिए बहुत अच्छा बनता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी कंपनी को अपने आप को प्रूव करना है। जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रही है, मैं समझता नहीं कि अर्निंग्स उस तरीके से आई हैं। अभी पिछले क्वार्टर में तकरीबन 100 टाइम्स मल्टीपल पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी थोड़ा स्टॉक महंगा है और मैं समझता हूँ शायद वैल्यूएशन करेक्शन ही हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ तब तक स्टॉक परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। आप स्टॉक में अभी बने रहे, मार्च क्वार्टर के नतीजे और व्यू करें और कंपनी की गाइडेंस देखें और एवरेज मत करें। आइडिया फूड्स टेक को होल्ड करने की सलाह है सौरभ जी की तरफ से। पुणे चलेंगे, वहां से सोमनाथ हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैंने अल्केम के स्टॉक लिए थे 5300 के भाव पे, तो पूछना था अभी क्या करना है उस पे। आपने सोमनाथ जी निवेश के लिए लिए थे या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था? सर एक 3 से 4 महीने का नजरिया था। 3 से 4 महीने का ही नजरिया था। कब लिया था आपने ये? सर वो पिछले कुछ दिनों पहले उछाल आया था तब लिया था शायद मैंने, रिजल्ट के दिन। ठीक है, अच्छा रिजल्ट के दिन। ठीक है, रिजल्ट के बाद हमने शेयर में एक्शन देखा भी है और लगातार ठीक ठाक नतीजे पेश कर रही है एल्केम। सौरभ जी, एल्केम 4 महीने का नजरिया व्यू दे पाएंगे क्या? क्योंकि इनके भाव से तो फिलहाल ये 100-150 रुपए ऊपर शेयर आकर ट्रेड कर रहा है। 5300 का भाव है, 5425 पर ट्रेड कर रहा है। अभिषेक जी नमस्कार। ये काफी बड़ा शेयर है, तकरीबन 2-3% ही ऊपर, और इस तरह के मार्केट में 2-3% का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन देखने वाली बात यह कि कंपनी का चयन बहुत अच्छा है। प्राइस इन्होंने जरूर महंगा लिया है। कंपनी के जितने भी वर्टिकल्स हैं, चाहे वो विटामिन हो या दूसरे हो, वहां पर न्यूट्रास्यूटिकल्स, वहां पर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। स्टॉक की एक री रेटिंग चल रही है
थोड़ा समय अगर ये लंबा रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 3-4 महीने में तो मैं समझता हूँ कोई मार्केट में करेक्शन की वजह से भी स्टॉक गिर सकता है। लंबा व्यू रखें और बने रहें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले कॉलर की ओर। रघुवंशी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुवंशी जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए आप कहां से बातचीत कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं अमन नगर महाराष्ट्र बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। लिए थे सर। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, एक बार फिर अपने शेयर का नाम बताएंगे। MMTC। अच्छा, कितने कितने के भाव पे लिया था और कितनी क्वांटिटी में लिया आपने? मैंने सर 99 रुपये 17 पैसे के 99 रुपये हिसाब से लिया था, लेकिन एडजस्ट होते होते वो जो है ना 99 17 हो गए हैं। और जो मुझे जो है अभी मेरा आज के डेट में पहले जो है ना कभी आगे आई थी 82.30 था, लेकिन अभी 81 कुछ, मैंने सिक्योरिटी में कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आपकी शंका का समाधान करते हैं। सौरभ जी, क्या राय होगी MMTC पे? लगभग 82 रुपए की खरीद है इनकी, फिलहाल नुकसान इनको हो रहा है स्टॉक में, क्या करना चाहिए? देखिए, एक सरकारी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, जो सरकार के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम पे कुछ भी इंपोर्ट करती है, और बहुत थिन मार्जिन होते हैं। कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कुछ महीने पहले ऐसी खबर भी आ रही थी कि सरकार सोच रही है इस कंपनी को बंद करने के लिए, और तब इसमें डाउनवर्ड सर्किट भी लगा था। तो बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा स्टॉक का चयन नहीं किया है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोशिश करें इसमें से निकल जाए। मेरी यहाँ सलाह एग्जिट की रहेगी। एग्जिट करने की सलाह MMTC से। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। रोहिणी का सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए है और इनके पास ही HCL टेक के शेयर 60 की संख्या में 1560 रुपए के भाव पर। आज हम IT शेयरों में थोड़ी सी ना प्रेशर देख रहे हैं, और HCL टेक का शेयर जो है इस वक्त अगर हम इसको चेक करेंगे तो थोड़े से तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल है। बाकी अगर शेयर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी दिखेगी। 1560 की खरीद है, 1672 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आपको लगता है कि IT कंपनीज के लिए जो भी मुश्किल वक्त था वो पीछे छूट गया है और अब एक स्थिरता की हमें उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल लगता है अभिषेक जी। लास्ट ईयर हमने देखा कि लार्ज डील विंस बहुत हुए हैं, और हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके लार्ज डील और मेगा डील्स वो उन्होंने ग्रैब किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो TCV है उसका रेवेन्यू में जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बढ़ जाएगा। AI का एडॉप्शन बढ़ेगा, बैंकिंग क्षेत्र में AI का एडॉप्शन बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ कि इन कंपनियों की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उनके मार्जिन्स है वो भी शायद उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रोडक्टिविटी तो जरूर बढ़ेगी। हम अगले 1-2 साल के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं IT सेक्टर पर। IT सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। HCL टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती है, अगर मुकाबला इसका कंपैरिजन किया जाए TCS या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के साथ, और बड़ी कंपनियों में ये आती है। मैं समझता हूँ कि इन्हें बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। आगे हमें अर्निंग सरप्राइज देखने को मिलेंगे। 1 से 2 साल का व्यू रखें, मैं समझता हूँ 50 से 100% तक भी गेन्स मिल सकते हैं। ये नजरिया HCL टेक पर इस वक्त आता हुआ। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आपके और भी सवालों को शामिल करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जुड़ते हैं। सुहैब हैं नोएडा से इस वक्त हमारे साथ। सुहैब, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मुझे पता करना है, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर शेयर है, 1000 शेयर मैंने खरीदे थे 291 के भाव में। ठीक है, कब मैं जान सकता हूं कब आपने खरीदा था ये स्टॉक? ये 15 दिन पहले खरीदे थे। ठीक है, ठीक है। तो नजरिया आपका क्या शॉर्ट टर्म का है? नजरिया शॉर्ट टर्म का ही था। ओके ओके, चलिए अब इस पर आपको एक राय देने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, हिंदुस्तान कॉपर 291 रुपए की खरीद, शॉर्ट टर्म नजरिया 1000 शेयर सुहैब ने लिए हुए हैं, बताइए क्या राय होगी आपकी? सिर्फ शॉर्ट टर्म नजरिया देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन मेटल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान कॉपर को देखें तो काफी महंगा लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से।
आपने थोड़ा ऊंचे स्तरों पे लिया है, मैं कहूंगा काफी ऊंचे स्तरों पे लिया है, क्योंकि 260 पे भी ये तकरीबन 12 गुना बुक वैल्यू पे है। और उस हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं आ रहा है। हालांकि इनके पास माइनिंग एसेट्स बहुत सारे हैं, शायद उसकी वैल्यूएशन बाजार लगाने की कोशिश कर रहा है कि वहां से अगर माइनिंग होती है तो क्या इसका रेवेन्यू को बाजार एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको ये स्टॉक लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, और एवरेज की यहाँ पर मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, आप इसमें बने रह सकते। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको हिंद कॉपर में। अगला सवाल लेंगी, सोशल मीडिया के जरिए आया है सुजय दास का। इनके पास में पावर ग्रिड के 100 शेयर हैं और भाव है 233 रुपए का। पावर ग्रिड हमने ठीक ठाक रफ्तार हमने देखी है, और जब से बोनस इशू आया था उसके बाद से शेयर ने रफ्तार बनाई। 275 रुपए पर अब ये ट्रेड कर रहा पावर ग्रिड का शेयर। पावर ग्रिड सौरभ जी, इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या निवेशित रहें तो ही ठीक है, क्या और चलेगा शेयर अभी ये पावर सेक्टर में एक अच्छा रन अप आ रहा है, और पावर ग्रिड भी उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहा है। ओवरऑल कंपनी के कैपेक्स के प्लान बहुत अच्छे हैं, कुछ एसेट्स इन्होंने हाइव ऑफ भी किए हैं, तो पैसा के लिए भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कैपेक्स आराम से इनका हो जाता है, शेड्यूल पे रहता है। और स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। मैं समझता हूँ यहाँ से 30 से 40% आप प्रॉफिट जरूर बांध सकते हैं, और बाकी के लिए आप लंबे समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। मेरी सलाह यहाँ होल्ड की थी। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहां पर, और इस स्टॉक में इस रणनीति के साथ बने रहने की रणनीति आपको सुझाते हुए। व्हाट्सएप पर सवाल आया है हमें, फैज रहमान जी का। आईआरबी इंफ्रा है इनके पास, 4000 शेयर्स इन्होंने आईआरबी इंफ्रा के लिए हुए हैं, और 37 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीद है आईआरबी इंफ्रा में। एक बार मौजूदा लेवल्स देखें तो इनके जो खरीद भाव था उससे लगभग दोगुना हो चुका है ये शेयर। काफ़ी शानदार मुनाफे में है आईआरबी इंफ्रा में, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की है, और इसका भरपूर फायदा भी इन्हें स्टॉक में हो रहा है। सौरभ जी, क्या सलाह देंगे? आईआरबी इंफ्रा में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, काफ़ी लंबा समय दे चुके हैं, अभी भी अगर बने रहे तो और मुनाफा होगा ही नहीं स्टॉक में? जी बिल्कुल ऐसा लगता है पूजा जी, ये सेक्टर और ये जो इंडस्ट्री है काफी अच्छी लगती है। आईआरबी की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद गतिविधि और बढ़ेगी, और ऑर्डर्स मिलेंगे और ट्रैक्शन बढ़ेगा, तब ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। और फिर भी अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट ब्रेकिंग कर सकते हैं 20-30%, और वरना ये बिल्कुल उसमें लंबे समय के लिए बनेगा। अवधि के लिए बने रहने की सलाह है। विष्णु कुमार का सवाल लेंगे, और ये सवाल आ रहा है यूट्यूब के जरिए। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर हैं 500 और भाव है 20 रुपए का। ब्राइटकॉम हमने काफी ज्यादा वोलेटाइल इस शेयर को देखा है, 3-4 रुपए का भाव हुआ करता था, फिर चलते चलते 100 रुपए के ऊपर निकला, फिर वहां से शेयर गिरा, काफी उथल पुथल है। सौरभ जी, ब्राइटकॉम पर व्यू दीजिए। कुछ इश्यूज भी थे कंपनी को लेकर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी है ये। 20 के भाव पर लिए 18 रुपए का भाव है, अभी भी इनके भाव के आसपास ही है। क्या बेहतर होगा कि इसको बेच के निकल जाए, जो भी थोड़ा बड़ा लॉस हो रहा बुक कर लें और किसी बेहतर शेयर में एंट्री करें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस तरह की कंपनी में थोड़ा सा निवेश करना थोड़ा सा रिस्की शॉट हो जाता है, जब कंपनी सुर्खियों में भी रही हो, और जिस तरह के कारोबार में है, थोड़ा वहां पर कंपनी के जो ऑपरेशन है वो थोड़े शेडेड तरीके से भी बाजार देखता है। अभी एक्टिविटी बहुत है बाजार में, लिक्विडिटी बहुत है, छोटे मझोले स्टॉक्स अच्छा करने लग जाते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये अच्छा कंपनी कर रही है, और उसके क्रेडेंशियल्स पे बिलीव करते हैं प्राइस मूवमेंट की वजह से। मैं नहीं समझता कि इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें आप निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो निकल जाने की सलाह ब्राइटकॉम से इस वक्त आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो टेक्निकल व्यू हुआ क्योंकि चार्ट ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। सौरभ जी, इरेडा क्योंकि हाल फिलहाल की ही आईपीओ आया है, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये अच्छे कारोबार में है, ग्रीन एनर्जी के फाइनेंसिंग पे है, पर वैल्यूएशन पे मेरे को थोड़ा सा महंगा, बहुत ज्यादा महंगा लगता है। यहाँ पर जो निवेश किया गया है वो भी ऊंचे स्तरों पर किया गया है। मैं समझता हूँ कंपनी को बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बहुत अच्छे नंबर्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये प्राइस भी जस्टिफाई होगा। मेरी सलाह भी यहाँ पर निकलने की रहेगी। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से निकलने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। असम से राहुल का व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया। उनके पास है एनएचपीसी के शेयर 200 की संख्या में, और भाव है 33 रुपए का। बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर राहुल की ये खरीद है, क्योंकि इनके भाव से अब ये शेयर 3 गुना होकर ट्रीट कर रहा है। 98 रुपये 45 पैसे फिलहाल इसका भाव है, और इनको प्रॉफिट हो रहा है अपने पोर्टफोलियो पर 13,000 रुपये का।
सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, एनएचपीसी आज भी शानदार तेजी है और ये शेयर लगातार चला है, और आज तो ट्रिगर एक ये भी है कि बीकानेर में पीएम मोदी ने एक सोलर प्लांट की आधारशिला रखी है। एनएचपीसी अब चूंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर लें या फिर स्टॉप लॉसेस को ऊपर करके इसमें बने रहें, क्योंकि पावर की स्टोरी तो लंबी है और अब गर्मियां भी आ रही हैं। अब तो देखिए, पावर की स्टोरी मुझे लगता है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। पिछले साल भी तकरीबन 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, उससे पिछले साल भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, और इस साल भी जिस तरह से जीडीपी का आकलन किया जा रहा है, नंबर्स अच्छे आएंगे, पावर सेक्टर का अच्छा ग्रोथ होगा। पावर सेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है ये, और अगर आपने देखिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक टेकिंग भी कर सकते हैं, पर अगर आपने लंबा इसे रखना है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी आपको और ज्यादा मुनाफा बन सकता है, 1-2 साल अगर आप नजरिया रखते हैं तो। शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट में करेक्शंस आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है। अभी मैं समझता हूँ अभी कुछ दिन पहले जो पिछले 1 हफ्ता करेक्शन चला, वहां पर भी हमने देखा 100 रुपए से टूट के तकरीबन 80 रुपए की भी शायद नीचे बिक गया, लेकिन आप उसमें बने रहे और आपने देखा कि स्टॉक ने कम बैक किया। स्टॉक वही कम बैक करते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और मेरी सलाह यही रहेगी अगले 1-2 साल। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बने रहने की सलाह, एनएचपीसी से संकेत अच्छे। अगला सवाल ले लेते हैं, हमें व्हाट्सएप पर दिनेश कुमार जी का आया है। एचडीएफसी बैंक 100 शेयर्स इन्होंने 1570 पर लिया हुआ है। बात तो नहीं हो पाई इनसे कि इन्होंने कब लिया था, लेकिन काफी समय से टूट रहा था एचडीएफसी बैंक। लेकिन इन स्तरों पर भी हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट अब काफी निकल कर आ रहा है तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेस का, और उनको वैल्यूएशंस भी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार सौरभ जी से समझ लेते हैं। सौरभ जी, क्या सलाह देंगे एचडीएफसी बैंक पर? 1570 पर इन्होंने लिया हुआ है, अब इन्होंने जिस लेवल पर लिया है वहां से क्या करना चाहिए, रणनीति क्या बनाए एचडीएफसी बैंक में? देखिए, एक बात तो पूजा जी देखने वाली है कि बैंक तकरीबन 20-30% की पहले ग्रोथ देता था, अभी भी देखता रहेगा, ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है। और विलय के बाद क्या हुआ कि इनके जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स थे वो बैलेंस शीट में आ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर गए, इसकी वजह से स्टॉक में हमें अच्छी कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिली है। पिछले दिनों एफआईस की भी कंसिस्टेंट सेलिंग थी। मैं समझता हूँ अगले 2-3 क्वार्टर लग जाएंगे जब कंपनी को बैंक ये प्रूव करेगा कि जैसे उनके अपने जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं जो एचडीएफसी की वजह से आए हैं, रैशनलाइज हो रहे हैं, और लो कॉस्ट डिपॉजिट से उनको चेंज हो रहा है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ तब तक के लिए कॉन्ट्रेरियन बेट है। अगर एचडीएफसी बैंक को आपने लंबे समय के लिए लिया है, 3 से 5 साल के लिए लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी डबलर और ट्रिपलर साबित हो सकता है। तो मेरे उस लिहाज से आप इसमें बने रह सकते। ठीक है, बने रहने की सलाह है एचडीएफसी बैंक में। बढ़ते आगे, हमारे साथ अगली कॉलर अहमद खान जुड़े हुए हैं। अहमद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे पास टाटा मोटर्स है एट द रेट ऑफ 477 रुपीज। 475 रुपीज। ठीक है। क्वांटिटी कितने लिया आपने? 501 क्वालिटी है मेरे पास। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो आपको बधाई देनी होगी क्योंकि काफ़ी शानदार लेवल पे आपने एंट्री की है, और आपके भाव से डबल के करीब ये स्टॉक इस वक्त पहुंचता हुआ। टाटा मोटर्स में पिछले दिनों भी हमने तमाम रणनीति आप दर्शकों के सामने रखी, निवेशकों के सामने रखी। चलिए सौरभ, ज़रा बताइए, टाटा मोटर्स 500 के ऊपर की खरीद है और 400 माफ़ कीजिएगा 501 स्टॉक है, 477 रुपये की खरीद है, क्या होगी आपकी राय? देखिए, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में लैंड रोवर और जैगुआर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। कंपनी के और भी मॉडल लाइन टर्न है, वहां से इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने टिगोर लॉन्च किया है ऑटोमेटिक में, और दैट टू इन सीएनजी वर्जन। तो प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है। स्टॉक का चयन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। लंबे समय के लिए अगर इन्हें पैसे नहीं चाहिए तो बिल्कुल बने रहें। मैं समझता हूँ आने वाले समय में स्टॉक और हम देखेंगे हायर लेवल पे जाते हैं। स्टॉक और आगे बेहतर संकेत देता हुआ और ऊपरी स्तर पर भी आपको इस वक्त ये स्टॉक आगे जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपको बने रहने की सलाह है। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। निफ्टी जो है उसकी तेजी देखते ही बन रही है। इस वक्त 22,130 के स्तर पे निफ्टी यहां पर नजर आ रहा है, तो एक नए रिकॉर्ड हाई पर इस वक्त निफ्टी पहुंच चुका है। बाजार पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और इसके साथ ही हम तमाम स्टॉक्स पर आपके सवालों के भी जवाब देंगे। तो नए शिखर पर इस वक्त बाजार 22,130
के करीब इस वक्त निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। यहाँ इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार इस बीच, और इस तेजी में हमारी नज़र पूरी तरह से बाजार पर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से हम रुक करेंगे कमोडिटी मार्केट का। तब तक के लिए आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, राहुल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तब तक के लिए मुझे, प्रशांत और अभिषेक को दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।